बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकार अहमद खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिड विकेट। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन खेले जाने वाली T20 सीरीज़ पर। इससे पहले पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज़ में बड़े वाज़े बरतरी से ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया। मजमूई तौर पर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों ही शोबों में पाकिस्तान की कारकर्दगी काबिल ज़िक्र रही। और आज एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ हैं राजा मोहम्मद ताहिर साहब। राजा मोहम्मद ताहिर साहब से का तारुफ आपसे करवाने से पहले इनके बारे में बताता चलूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लेवल 2 कोच और हमारे बैक एंड पे जो शालीमार क्रिकेट एकेडमी है इसके रोए रवां और इसके साथ साथ पाकिस्तान डिसेबल्ड क्रिकेट टीम के कोच इस्लामाबाद रीजन से इनका ताल्लुक। हम बात करेंगे आज T20 सीरीज़ पर। तो सबसे पहले ताहिर भाई आपको हम वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको और तकबीर न्यूज़ की टीम को शालीमार क्रिकेट एकेडमी में वेलकम करता हूं कि आप हमारी एकेडमी में आए। थैंक यू जी। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन खेले जाने वाली इस T20 सीरीज़ के बारे में। तो इसको ओवरऑल आप कैसे देखते हैं कि इससे पहले टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान ने बड़ी कम्प्रीहेंसिवली जीती। ये बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों ही शोबों में पाकिस्तान की कारकर्दगी जो है वो काबिल ज़िक्र रही। तो अब T20 सीरीज़ और पाकिस्तान की टीम्स जो कि वर्ल्ड नंबर 1 है इस वक्त T20 में और लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन भी हैं, तो इस सीरीज़ को ओवरऑल आप कैसे देखते हैं? नो डाउट, देखिए पाकिस्तान की टीम जो है ये टेस्ट क्रिकेट में बड़ा अच्छा खेली है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी वीक टीम थी, काफ़ी कमज़ोर टीम आई थी। हमें अगर ये थोड़ा सा किस्मत साथ देती तो हम ये 2-0 से भी टेस्ट मैच जीत सकते थे। यानी हो ऑस्ट्रेलिया को हराना फिर भी एक अच्छी बात है। और T20 में चूँकि हम नंबर 1 टीम है पाकिस्तान की, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अच्छे मैचेस होंगे और पाकिस्तान आसानी से जीत जाएगा। जी, अब T20 सीरीज़ में जो कि दोनों टीमों में अब हम देख रहे हैं कि दोनों टीमों ने अपने अपने जो T20 एक्सपर्ट्स हैं उनको टीम में शामिल किया है। तो जो पाकिस्तान की जो लाइनअप है उसको आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान की टीम में माशाल्लाह जो नए लड़के आए हैं, फ़हीम अशरफ आया है, हसन तलत है, बाबर आजम है, और इनके साथ जो पुराने प्लेयर्स हैं इसमें सरफराज है, शोएब तो गालबन आज के मैच में अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की बड़ी अच्छी एक साइड है, शादाब है, और अम्माद वसीम के आने से पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है वो भी काफ़ी अच्छा होगा। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है, जिस तरह शनवारी है, उसके बाद अफरीदी है, सारे पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा कम्बिनेशन है इस टूर्नामेंट में। और स्पेशलिस्ट जो T20 स्पेशलिस्ट इस वक्त हमारी टीम में हैं, इनके आने से पाकिस्तानी टीम जो है उसका एक तो मोराल भी हाई है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम T20 नंबर 1 है और माशाल्लाह लड़के परफॉर्म कर रहे हैं और हर प्लेयर जो है अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई करता है। हसन अली फास्ट बॉलर, हर बंदा अपनी अपनी पोजीशन को जस्टिफाई कर रहा है। अब T20 सीरीज़ और इसमें हम देखते हैं कि टेस्ट सीरीज़ में सरफराज की कप्तानी पे भी थोड़े से सवालिया निशान आए थे जब पहला टेस्ट जो कि एक जीता हुआ टेस्ट था यकीनी तौर पे, और वो हार जीत के फैसले के बगैर ख़त्म हुआ। और उस पर बहुत जो क्रिटिक्स हैं, इवन जो पाकिस्तान टीम के कोच थे, उन्होंने भी कुछ ऐसी बात की कि कप्तानी के मामले पे थोड़ी सी उंगलियां उठी सरफराज पर। तो अब T20 सीरीज़ है और हमारे जो इस वक्त जो हमारे कप्तान हैं सरफराज, वो T20 के तो मास्टर कैप्टन हम उनको कहें तो कुछ कम नहीं होगा। लेकिन इसको आप कैसे देखते हैं कि आइंदा कप्तानी जो इस तीनों मैचों की जो कैप्टनसी है, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या ऐसी मेजर टेक्निक्स हैं जो उनको अडॉप्ट करनी चाहिए? देखिए, हमें क्रिकेट को एज ए स्पोर्ट्स लेना चाहिए, ये नहीं कि जो हम सोचते हैं वैसा हो। अब पाकिस्तानी बॉलर्स ने नो डाउट के बड़ी अच्छी बॉलिंग की, आखिरी टाइम तक मैच गया और पाकिस्तान ऑलमोस्ट पहला टेस्ट मैच जीता हुआ था, नहीं जीत सके। इसमें अब ये नहीं कह सकते कि सारा जो है ना वो कप्तानी का ही उसका सरफराज की गलती थी। आपको 92 में एक टेस्ट मैच होगा जिसमें वसीम और वकार यूनुस ने लास्ट विकेट पे पाकिस्तान को मैच जिता दिया था इंग्लैंड में। तो ये इट हैपन्स, क्रिकेट में बेशुमार ऐसी चीज़ें होती हैं।
तो अगर बाज़ औक़ात हमारी मर्ज़ी का या हमारे जो हम सोच रहे हैं वो फैसला ना है, तो उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि कप्तान गलत है। या कोशिश उन्होंने ज़रूर की है, पूरी एफर्ट की है सब प्लेयर्स ने। अब 5वां दिन था, स्पिनर्स की भी फिंगर जो है ना उस वक्त तक जवाब दे चुकी होती है। बड़ा लंबे लंबे स्पेल किए सब ने, एफर्ट ज़रूर की है सब ने, लेकिन नहीं जीत सके। सरफराज टेस्ट में भी मेरा ख्याल अब तो सीरीज़ जीत गया तो उसको सपोर्ट ही करना चाहिए और थोड़ा एक माहौल हमें पॉजिटिव बनाना चाहिए पाकिस्तान में। हम लोग जब मैच जीतते हैं तो हम कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, जब हार जाते हैं तो फिर उसके घर जाके अंडे भी मार आते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हार जाएं तब भी उसको सपोर्ट करें, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स लें। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही लेना चाहिए। और अब हम अगर बात करते हैं पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप, जो कि T20 में ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते आए हैं हमारे बैट्समैन फ़खर जमान, बाबर आजम, आसिफ अली, एक बड़ा अच्छा इजाफा हुआ पाकिस्तानी टीम में। इसके बाद हमारे ऑलराउंडर्स हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या बैटिंग लाइनअप होनी चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइन को देखते हुए हमें अपनी बैटिंग को कैसे लाइनअप करना चाहिए? बैटिंग आर्डर जो है अभी तक तो मेरे ख्याल में ठीक है, जिस तरह से ओपनर्स आ रहे हैं। फ़खर जमान को अपनी नेचुरल गेम खेलनी चाहिए, अपने स्ट्रोक्स रोकने नहीं चाहिए और रनिंग बिटवीन द विकेट जो है ना उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। अगर शॉट्स नहीं लग रही किसी टाइम, ऑस्ट्रेलियन जो है ना वो बड़ा होमवर्क करके आते हैं। जब भी वो किसी इवेंट के लिए आते हैं या किसी सीरीज किसी भी जगह जाते हैं तो उनके साथ एक सपोर्टिंग स्टाफ होता है, पूरा उस पर होमवर्क किया होता है कि किस प्लेयर को किस किस जगह पे क्या क्या कमज़ोरी है, आखिरी 3 मैचेस में 4 मैचेस में वो कहाँ कहाँ पे आउट हुए। तो इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जिस पे वो होमवर्क करके आते हैं। तो इसलिए अगर पाकिस्तान के जो बैट्समैन है ये अपनी नेचुरल गेम ना छोड़े, रोटेट करते रहें, सिंगल्स ना छोड़ें, रनिंग बिटवीन द विकेट। माशाल्लाह हमारी यंग टीम है और इसमें जो नए लड़के आए हैं इनके आने से पाकिस्तानी टीम का मोरल अप हुआ है। नॉर्मली होता ये है कि जब नए लड़के आते हैं तो टीम थोड़ा सा बैलेंस उसका ख़राब नज़र आता है, लेकिन जिस तरह से फ़हीम अशरफ है, हसन अली है, बाबर आजम है, जितने भी यंग बच्चे हैं इनके आने से टीम में एक नया जोश, एक नया जज्बा, एक नई वो चीज़ आई है और इंशाल्लाह ताला ये अच्छा खेलेंगे। और एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल जो कि इस वक्त क्रिकेट के हलकों में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है वो ये कि क्या पाकिस्तान टीम को इस वक्त मोहम्मद आमिर की कमी महसूस होगी? देखिए आमिर 140 प्लस बॉलर जो होता है ना वो किसी भी टीम के लिए वो ज़रूरी तो होता है। आमिर ने नो डाउट बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी पाकिस्तान के लिए, लेकिन पिछले कुछ अरसे से उससे वो बॉल हो नहीं रहे या बाज़ औक़ात चांस भी मिले हैं उसको, कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं, लेकिन ये पार्ट ऑफ द गेम है। और जब किसी प्लेयर को बाहर बिठाया जाता है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि उसकी वो बॉलिंग ख़त्म हो गई या कुछ हो गया। उसका मकसद ये है कि उसको थोड़ी रेस्ट दी जाए, रेस्ट दे के फिर जब भी प्लेयर टीम से बाहर निकलता है ना तो वो खुद सोचता है, वरना उसको कोच बताता है कि यार तुम इस लाइन पे बॉल करो, तुम ये करो, तुम वो करो, कोच उसको बताता है। लेकिन जब उसको टीम से बाहर बैठाते हैं तो फिर वो खुद पूछते हैं हाँ जी मेरी क्या गलती है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों नहीं मुझसे नहीं अभी उसके बाहर बैठने से मेरा नहीं ख्याल कि फास्ट बॉलिंग में पाकिस्तान को कोई इतना ख़ास फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 6 बॉलर ऐसे हैं जो ना सिर्फ कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं T20 में, बल्कि टाइम टू टाइम जब ज़रूरत होती है तो विकेट्स भी ले रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी यानी कि पिछले जब टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हुई है और उसके बाद बहुत सारे हमारे जो स्पोर्ट्स चैनल हैं जब उन्होंने आमिर की बॉलिंग को एनालिसिस किया है तो उस पर यही बात आई कि जी जो स्विंग पे उनको कंट्रोल इस आज से पहले होता था और आज से कुछ अर्सा पहले उनको बड़ा कंट्रोल था, वो अब कंट्रोल उनका ख़त्म हो गया है। और उन्होंने आमिर ने खुद कहा कि जी कि विकेट्स जब ऐसी होंगी तो मैं कैसे परफॉर्म कर सकता हूँ। तो इन सारी चीज़ों को अगर अब देखा जाए तो आप क्या समझते हैं कि आमिर को अचानक टीम से ड्रॉप कर देना क्या ये बेहतर एक फैसला था? नहीं, अचानक ड्रॉप नहीं किया गया, इस पे पहले भी काफ़ी डिस्कशंस होती रही हैं, टीम मैनेजमेंट और काफ़ी प्लेयर्स भी, इवन आमिर को भी पता था कि उससे आउट नहीं हो रहे। बॉलर जो है ना खुद उसको पता होता है, लेकिन आमिर के जाने से इतना फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि आपके पास नया बॉल करने वाला दुनिया का जो T20 नंबर 1 बॉलर था, कुछ अर्सा पहले फिटनेस इश्यूज़ में बाहर हुआ था अहमद वसीम, वो वापस आ गया। तो मेरे ख्याल में आपको इतना वो फ़र्क नहीं महसूस होगा। एक साइड से अहमद वसीम बॉलिंग करेगा और साथ उसके शहनशाह अफरीदी, तो ये पकड़ लेंगे ऑस्ट्रेलियन जो बॉलिंग बैटिंग अटैक है उसको पकड़ लेंगे।
जी बिल्कुल। और अब अगर हम जायज़ा लें पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप का, तो क्या आप क्या समझते हैं कि जिस तरह की ऑस्ट्रेलियन T20 स्पेशलिस्ट आ गए हैं, मैक्सवेल वापस आया है, काउंटर लाइन आ गया है वापस, और इस तरह जो उनके बैट्समैन वापस आए हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं कि क्या पाकिस्तानी बैट्समैन इस इन विकेट्स का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि पाकिस्तान की ये होम सीरीज़ है, इसका फ़ायदा उठाते हुए क्या आप समझ रहे हैं कि ये मतलब क्या स्ट्रेटेजी रहेगी इनकी? इसमें देखें, 2-3 T20 जो है ना, ये एक प्लेयर जो है ना 1 घंटे में पूरी गेम चेंज कर देता है। इसमें आप अगर ऑस्ट्रेलिया के पास मैक्सवेल है और हार्ड हिटर बैट्समैन है, तो पाकिस्तान के पास फ़खर जमान है, पाकिस्तान के पास आसिफ अली है, जो 2-3 ओवर्स में ही पूरे मैच का नक्शा चेंज कर देते हैं। इसी तरह अगर पाकिस्तान 120 बॉल्स हैं, खाली हिटिंग से काम नहीं चलेगा, रोटेट भी करना पड़ेगा। आप अगर एवरेज निकालें ना, तो 20 से 25 बाउंड्रियाँ लगती हैं। तो बाकी रन ज़्यादा जो है ना T20 में, वो बाकी रनिंग के रन्स हैं। रनिंग जितनी इम्प्रूव करेंगे, अपने नर्व्स पे कंट्रोल कर रखेंगे और रोटेट करते रहेंगे, तो 20 से 25 बाउंड्रियाँ जो होती हैं, ये अनफ है T20 में। इससे पौने 200 तक स्कोर हो जाता है। जी, फील्डिंग दोनों टीमों की, उनको आप कैसे कंपेयर करते हैं कि कौन सी टीम फील्डिंग में बेहतर है? फील्डिंग तो हमेशा पाकिस्तान का दर्द सर रही है, लेकिन ये जो नए प्लेयर्स आए हैं, जिस तरह शादाब है, आसिफ अली है, इसके बाद हसन अली है, अमाद वसीम है, बाबर आजम है, हुसैन तल्लत, फ़हीम अशरफ, ये सारे बड़े अच्छे फील्डर हैं और बड़े ये फाइटर किस्म के प्लेयर हैं। और ग्राउंड में भी आपको इनकी, जब ये फील्ड में होंगे, तो आपको एक उम्मीद होती है कि अगर कैच जा रहा है तो ये डाइव करके भी कैच पकड़ सकते हैं। पहले आपको पता है पाकिस्तानी टीम में 2-3 प्लेयर्स ही होते थे जो डाइव कर लेते थे। तो अब ये नए जो लड़के आए हैं, इनके आने से फील्डिंग पाकिस्तान की काफ़ी बेहतर है। और ऑस्ट्रेलिया भी जो है ना, उतना को अच्छे कम्बिनेशन से नहीं आ रहा। पाकिस्तान को अभी भी जो है नफसियाती प्रेशर पाकिस्तान को हासिल है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आसानी से हरा लेगा। मेरा आखिरी और सबसे अहम सवाल आपसे, क्या प्रेडिक्शन है आपकी इस सीरीज के बारे में? पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो ये थे राजा ताहिर साहब, जिन्होंने बहुत थारोली इस पूरी सीरीज को बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में अपने बहुत ही कीमती एनालिसिस से आप सब लोगों को आगाह किया। और हम इन सीरीज में ताहिर साहब से गाए बगाए उनके एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेते रहेंगे, और पहले मैच के बाद और दूसरे मैच के बाद और फिर सीरीज के बाद भी ताहिर साहब से हम यहीं इसी ग्राउंड पे बैठकर यहाँ पे उनके एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। और अब हम चलते हैं शालीमार एकेडमी के बच्चों के पास और इनसे कुछ इनके भी ओपिनियन लेते हैं कि ये बच्चे इस सीरीज के बारे में क्या कहते हैं। तो आइए चलते हैं शालीमार क्रिकेट एकेडमी में, और हमारे साथ मौजूद हैं इस शालीमार क्रिकेट एकेडमी के कुछ बच्चे, जिनसे हम ओपिनियन लेंगे आज पहले T20 के बारे में। तो बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खदीजा परवेज़ है। और आप क्या करती हैं यहाँ पे? बैट्समैन हैं, बॉलर हैं, क्या करती हैं? मैं यहाँ पे मीडियम फास्ट बॉलर हूँ और शालीमार क्रिकेट एकेडमी में 3 साल से खेल रही हूँ। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो आज T20 मैच है, उसके बारे में, तो उस मैच के बारे में आपका क्या व्यू है? आज का मैच कौन जीतेगा? विशेष तो पाकिस्तान के साथ ही हैं, लेकिन क्या नाम है आपका? नादिया शाह। नादिया, आप एक बैट्समैन हैं, बॉलर हैं, ऑलराउंडर हैं, आप क्या करती हैं? ऑलराउंडर हूँ, और लेकिन ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बैटिंग। ज़्यादा प्रेफर करती हैं बैटिंग को। तो आप आज के मैच को कैसे देख रही हैं? आज का मैच कौन जीतेगा? इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा, पाकिस्तान के साथ हैं और उम्मीद है कि जीतेंगे। पाकिस्तान में हम मौजूद हैं, हम तो अब सब लोग पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन आप अगर इसको एज अ प्लेयर एनालिसिस करें तो आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? आई थिंक बैटिंग जो है उनकी थोड़ी सी लो है, लेकिन जो बॉलिंग लाइन है वो काफ़ी हद तक अच्छी है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगा। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। तो क्या नाम है बेटा आपका? ज़ीशान। ज़ीशान, क्या करते हैं आप? बैट्समैन हैं, बॉलर हैं या ऑलराउंडर हैं? ऑलराउंडर खेलता हूँ। ऑलराउंडर हैं। तो आज के मैच को आप कैसे देखते हैं? आज का मैच कौन जीत रहा है? आज का मैच इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमारा जज्बा भी इंशाल्लाह पाकिस्तानियों के साथ है। तो आपका फेवरेट बैट्समैन कौन है? फ़खर जमान। और बॉलर?
बॉलर वैसे तो बॉलिंग प्लेयर में जो खेल रहे हैं उनमें ज़्यादातर जो है वो अमाद वसीम। बहुत शुक्रिया आपका। तो नादरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। इस पूरी सीरीज में अपने एनालिसिस के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ और तमाशाइयों के साथ आपके साथ गाए बगाए हम हाजिर होते रहेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स से हमें फीडबैक देते रहें। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा प्रोग्राम मिड विकेट के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।